वोट बैंक तो चमार के पास और मुसलमान, इन दो बिरादरी के पास ही वोट बैंक है। अन्य और तो सब बेकार है। हमारे लिए यहाँ रह गए। देखो आप, हमें तो यहाँ रहना, हमें अपनी सीट पे देखना क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा। तो हमारा तो ध्यान वो रखेगा जो करीब में है। बाहर के नेता है, पहले भी काफी चुनाव लड़के चले गए, वोट बैलेंस तक उनका हिसाब रहा, जब तक वर्करी रहे आए गए, बहुत सारे वादे करे, लेकिन बात तो यह है कि जो इनको टिकट हुआ है आजाद समाज पार्टी से, जो चंद्रशेखर जी की पार्टी है, सभी की सपोर्ट उनके साथ आजकल बहुत अच्छी चल रही है। युवाओं में खास करके जो है ना बहुत जोश है उनकी पार्टी के लिए। हेर फेर रद्द बदल होगी, और रद्द बदल ये होगी कि आज तक जो मुस्लिम समाज सपा के साथ कंधे से कंधे मिला के चला है, आज सपा को उसने छोड़ दिया। चंद्रशेखर आजाद हमारे नुकसान गिन लो, आप 13 में झगड़ा हुआ, उस वक्त समाजवादी की पार्टी थी। और मेरे बहुत बड़े तो याद है, बुलेटिन मुजफ्फरनगर बुलेटिन उस वक्त अखबार आया करता था, मुस्तकिल मेरी दुकान पर अखबार आता था। तो मैंने उस अखबार में हेडलाइन देखी, जिस वक्त पंचायत बेहड़ा मंदोर में पंचायत थी, तो माननीय अखिलेश यादव ने कहा कि पंचायत होने देना, भीड़ से मत टकराना। यानी प्रशासन को ये अलर्ट नहीं किया कि पंचायत रोकी जाए। और उस पंचायत का नतीजा ये हुआ कि कितने मुस्लिम लोग जहाँ बहक हो गए, किसी घर जला दिए, किसी घर तोड़ दिए, किसी को मार दिया। सबसे बड़ा नुकसान तो 13 में। नमस्कार, ग्रामीण वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रवेश मलिक। साथियों, आपको जानकारी है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट भी शामिल है। मीरापुर विधानसभा सीट का क्षेत्र का गांव भोप्पा है, जहां पर इस समय हम मौजूद है। यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ बहुत लोग ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि आखिर इस बार जो मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें किस तरह का विधायक चाहिए, किस तरह का विधायक वो चाहते हैं। क्योंकि इससे पहले कई विधायक ऐसे आए जो बाहरी यहाँ पर आए, चुनाव जीतने के बाद फिर दिखाई नहीं दिए। तो यहाँ के लोगों का दर्द भी है, दर्द भी जानेंगे आखिर क्या दर्द है और किस तरह का विधायक इस बार चुनने जा रहे हैं। हालांकि इस बार अभी तक आजाद समाज पार्टी काशीराम के जो संस्थापक है चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जो पास के ही गांव का जाहिद हुसैन है। और समाजवादी पार्टी ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया। भाजपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की ओर से अभी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ, इंतजार है। और बहुजन समाज पार्टी ने भी प्रभारी बनाया है। तो अब बात करेंगे कि हालांकि अभी जल्दी है, लेकिन फिर भी लोगों ने मन बनाया है कि किस तरह का मन बनाया और इस बार किस तरह का विधायक ये चुनेंगे। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम भारत कुमार है, मैं भोपाल से हूँ। अच्छा, क्या माहौल है चुनाव का? जो है चुनाव इस समय जो तमाम राजनीतिक दल है वो अपनी कील कांटी दुरुस्त करने में जुट गए हैं, क्योंकि वोट आपको डालनी है। तो आपके भरोसे चुनाव लड़ा जाना, तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? देखिए, बात यह है कि यहाँ हमारी सीट पे जो भाई जाहिद हुसैन है, ये लोकल से हैं हमारे, सबसे बड़ा बेनिफिट तो नहीं यही मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा इन्हें भाई साहब ने भी पूछा था कि वोट बैंक तो चमार के पास और मुसलमान, इन दो बिरादरी के पास ही वोट बैंक है। अन्य और तो सब बेकार है। और इस बार जो है चमार प्लस मुसलमान, ये आजाद समाज पार्टी को पूरा सपोर्ट करेगा। और भाई जाहिद हुसैन जो है 95% इस सीट से निकल के जाएंगे। जिस तरह मुस्लिम समाज ज्यादातर समाजवादी पार्टी के पास रहता है, तो इस बार अगर आजाद समाज पार्टी में जाता है तो फिर जो समाजवादी पार्टी का क्या होगा, जो आपके भरोसे चुनाव मैदान में उतरना चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी को बहुत दिनों से मुसलमानों ने सपोर्ट किया है, ठीक है जी। और इस पार्टी ने मुसलमानों को कोई भला आज तक नहीं किया। इसी तरह चमारों ने मायावती को अंधों को सपोर्ट किया है, लेकिन उसने ही चमारों को कोई फायदा नहीं दिया। इसलिए चमार प्लस मुसलमान, ये दोनों बिरादरी जो है इस बार वो आजाद समाज पार्टी को पूरा सपोर्ट करेंगे। तो क्या मुस्लिम समाज का रुख चंद्रशेखर आजाद की तरफ? मुस्लिम समाज का रुख जो है वो चंद्रशेखर जी के साथ है। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो यहाँ मिल रहा है कि ये हमारे भाई जो है ये लोकल के कैंडिडेट हैं, तो इसलिए चमार प्लस मुसलमान इस सीट से 95% चमार और मुसलमान, ये दोनों बिरादरी का वोट बैंक जो है भाई जाहिद हुसैन को मिलेगा। अच्छा, उनका हक कितना मानते हैं? अब जो जिस तरह अभी 2022 में चंदन चौहान यहाँ आरएलडी के टिकट पर जीते थे, तो इस बार फिर आरएलडी प्रत्याशी उतारेगी, क्या लगता है? इससे आप समझो, आरएलडी ने प्रत्याशी उतारा था, ठीक है जी। आरएलडी चलेगी बीजेपी के साथ, मुसलमान कभी बीजेपी की सपोर्ट नहीं करेगा। आरएलडी आ जाओ यहाँ से, कोई भी आ जाओ, मुसलमान नहीं देने का वोट। तो उम्मीद अभी भी करी जा रही है कि राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर मुसलमान वोट दे सकता है? नहीं देने का।
नहीं देना। बिल्कुल मन बना लिया। बिल्कुल मन बना हुआ है, पक्का मन बना हुआ है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाकिर नाम है भैया। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल है किस मामले में? चुनाव को लेकर, जो उपचुनाव जो मीरापुर विधानसभा से होना? पत्रकार महोदय, देखो प्रत्याशी हमारा उतर चुका मैदान में, जो शाहिद भाई है। हमारा फुल सपोर्ट जो है जाहिद भाई के साथ है। अच्छा जी, वो इसलिए है कि हमारे जो है नजदीकी नेता है, और जो हम उनके लिए चुना गया है, बहुत बढ़िया नेता चुना गया। देखो काफी पहले भी आगे यहाँ से लड़े चुनाव बाहर के नेता, लेकिन हमारे जो है इस विधानसभा का कोई नेता नहीं मिला। तो बाहरी वालों से मन भर गया। बाहर वालों से, बाहर वाला क्या करेगा हमारे लिए यहाँ रह के? देखो आप, हमें तो यहाँ रहना, हमें अपनी सीट पे देखना क्या हो रहा क्या नहीं चल रहा। तो हमारा तो ध्यान वो रखेगा जो करीब में है। बाहर के नेता है, पहले भी काफी चुनाव लड़ के चले गए, वोट बैलेंस तक उनका हिसाब रहा, जब तक वर्करी रहे आए गए, बहुत सारे वादे करे लेकिन कुछ नहीं बाद में। तो हमारा मानना ये है कि हम तो रुड़कली वाले के साथ है, जैसा भी कुछ होगा। अच्छा, आपको लग नहीं रहा ज्यादा जल्दी फैसला लिया जा रहा? क्या पता मुस्लिम समाज से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से आ जा, या जिस तरह राष्ट्रीय लोक दल से भी नवाजी सालम का नाम चल रहा। जी देखो पत्रकार महोदय, मसला मुस्लिम और हिंदू का नहीं है इसमें कि प्रत्याशी कोई भी हो। मेन पार्टी जो है आजाद भाई की, हम उसके साथ है, क्योंकि इस तरह का नेता हमें अब जो चाहिए। अब तक तो जैसा चलता रहा चल रहा और चलता रहेगा, लेकिन अब हमें नेता बदलना है जी। अच्छा, जो क्योंकि हम जी जी जो पार्टी मुस्लिमों के सहारे चल रही है, तो उसका क्या होगा? मुस्लिमों के सारे कौन सी पार्टी चल रही है? समाजवादी? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी। ये तो सब थोड़े बहुत नेता उतार दिए समाजवादी ने, एक एक दो सीट पे, और जो है वोट बैलेंस बना लिया। सोच समझ के नहीं चल पा रहे हमारे जो मुस्लिम भाई है, किस तरीके से चलेगा काम। बस जहाँ टिकट मिल गया अपना लग लिया लाइन में, सब कुछ जोड़ लिया, वोट बैलेंस सारा खराब करके रखा। ये नहीं देख रहे कि किस तरीके से चलना चाहिए, यूपी के अंदर क्या हो रहा क्या नहीं, कैसा नेता चाहिए। अभी कोई वो नहीं, सब ऐसे ही बस वोट खराब कर रहे हैं चारों तरफ पर। अरे आप आ जाओ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद असलम है जी। असलम जी, ये क्या लगता है, क्या माहौल यहाँ पर है? जी माहौल जो है ना ये है कि भाई जाहिद भाई को वोट देंगे, और जाहिद भाई जो ना मतलब एक तो उनका आपस में जोड़ने का वो है कि एकता बनाने का और बात करने का तरीका है उनके पास, इसलिए जाहिद को देंगे। और हमारे करीब का, जब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी हम जब भी तुरंत बुला लेंगे। और बाहर से आते हैं कोई कैंडिडेट आता है, वो सिर्फ वोट में और जगह दिखाई देगा, फिर वो दिखाई नहीं देता, वोट लेने आवा बस। तो इसलिए भाई जाहिद भाई को देंगे, अपना भाई है जाहिद करीब, और वो भाई सभी धर्मों को जोड़ के चले। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम मुफस्सिल है जी। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल यहाँ पे? ये माहौल बहुत अच्छा है जाहिद भाई के प्रति। जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो इनको टिकट हुआ है आज़ाद समाज पार्टी से, जो चंद्रशेखर जी की पार्टी है, सभी की सपोर्ट उनके साथ आजकल बहुत अच्छी चल रही है। युवाओं में खास करके जो है ना बहुत जोश है उनकी पार्टी के लिए। और जाहिद भाई अपने लोकल क्षेत्र के हैं और युवा है, तो सभी का इनका सपोर्ट है बहुत अच्छा। तो मैं तो यही कहूँगा कि भैया आने वाले टाइम में इसका सभी को देखने को मिलेगा कि अच्छा सपोर्ट है तो युवाओं बफ्फे में कोई और दूसरी पार्टी उम्मीद न करे वोट? नहीं, सभी को मिलेंगे, लेकिन जो वोट बैंक है मेन जो है मुस्लिम और जो है ना हरिजन दलितों को मिला के इस सीट पर, मीरापुर विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा वोट जो है ना 80-90% जो है मुस्लिम और दलित है यहाँ पर, और वो दोनों साथ खड़े तो हैं। मुस्लिम और दलित एक होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहीं नगीना के परिणाम से तो नहीं हो रहा है? नगीना का जो परिणाम आया है नहीं, मतलब कहने का ये है कि देखो जो बाहर के प्रत्याशी आते हैं यहाँ पे वोट लेते हैं, उसके बाद उनका यही नहीं पता चलता कि वो कहाँ के थे, क्या किया, कब आए कब गए, किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में। अच्छा, पिछले विधायक थे, कितने संतुष्ट है? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है जी। सांसद भी है वो? बिल्कुल हो जी, वो कोई बात नहीं है जी, लेकिन यह है कि उनके तो दर्शन दुर्लभ हो गए यहाँ पे। और जाहिद भाई जो है अपने लोकल से है, तो देखो उसका बेनिफिट यहाँ की जनता को मिलेगा, और जनता भी दिलो जान से उनके साथ में खड़ी है। जी, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम रिजवान है। रिजवान जी, क्या कहना चाहेंगे, इस चुनाव में क्या होने जा रहा है? इस चुनाव में बहुत हेर फेर रद्द-बदल होगी, और रद्द-बदल ये होगी कि आज तक जो मुस्लिम समाज सपा के साथ कंधे से कंधे मिला के चला है, आज सपा को उसने छोड़ दिया। चंद्रशेखर आज़ाद हमारे भाई सांसद हैं, उन्होंने बहुत अच्छी आवाज़ मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए उठाई, और जितने मजलूम हैं वो किसी भी बिरादरी से हैं,
तो उन्होंने उनकी आवाज़ उठाई, तो उनके इस अमल से मुसलमान बड़ा खुश है और मुसलमान चाहता है कि हमें ऐसा ही नेता मिले जो सबकी आवाज़ उठाए। इसलिए हम लोग उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं। कैंडिडेट वो किसी को भी उतार दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल जाहिद भाई कैंडिडेट हैं तो जाहिद भाई के साथ हैं, और कोई कैंडिडेट होता तो उसके साथ होता है, ऐसा नहीं है। हमें सपोर्ट जो करना है भाई चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करना है, हम उसी ज़्यादा सपोर्ट करें। तो इतना बदलाव अचानक क्यों आया? क्योंकि समाजवादी पार्टी की और ज्यादातर मुस्लिम का झुकाव था। जी। और आज आप आजाद समाज पार्टी की बात करें। मुस्लिम का समाजवादी पार्टी के साथ झुकाव रहा और था, मगर मैं समझता हूँ अपने दूरअंदेशी से कि जितना बड़ा नुकसान मुस्लिमों को सपा सरकार में हुआ है, किसी और सरकार में इतना नुकसान नहीं हुआ। माननीय तुम्हारे आजम खान साहब कितने दिनों से जेल में हैं, आज तक अखिलेश यादव ने को उनके ऊपर कोई ट्वीट या कोई बात नहीं कही। और कितने मुसलमान जिनके मकान जमींदोज हो गए, बुलडोजर चल गए, किसी गोली मार दी, आज तक भाई अखिलेश हमारे उनके बारे में कुछ बोले नहीं, तो इसलिए मुसलमान नाराज है। और कितना नुकसान और क्या नुकसान मानते हैं हम समाजवादी पार्टी से? समाजवादी पार्टी का नुकसान गिन लो जी आप। 13 में झगड़ा हुआ, उस वक्त समाजवादी की पार्टी थी। और मेरे बहुत बड़े तो याद है, बुलेटिन मुजफ्फरनगर बुलेटिन उस वक्त अखबार आया करता था, मुस्तकिल मेरी दुकान पर अखबार आता था। तो मैंने उस अखबार में हेडलाइन देखी, जिस वक्त पंचायत बेहड़ा मंदोड़ में पंचायत थी, तो माननीय अखिलेश यादव ने कहा कि पंचायत होने देना, भीड़ से मत टकराना। यानी प्रशासन को ये अलर्ट नहीं किया कि पंचायत रोकी जाए। और उस पंचायत का नतीजा ये हुआ कि कितने मुस्लिम लोग जहाँ बहक हो गए, किसी घर जला दिए, किसी घर तोड़ दिए, किसी को मार दिया। सबसे बड़ा नुकसान तो 13 में यह हुआ। उससे पहले माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, इस वक्त बाबरी मस्जिद पर हमला हुआ, उस वक्त भी मुसलमानों को नुकसान हुआ। और जिस वक्त समाजवादी की सरकार उत्तर प्रदेश में आ जाती है तो सारे मुसलमान नेता बन जाते हैं, नेता। और जितना मोटा नुकसान रुपए का मुसलमानों को समाजवादी पार्टी में है, थाना कोर्ट कचहरी में, इतना किसी दूसरी पार्टी में नहीं है। जितने झगड़े मुसलमानों के समाजवादी पार्टी में है, किसी और पार्टी में इतने झगड़े नहीं है। तो अब क्या स्थिति है मुस्लिमों? अब स्थिति है जी, अपना चेंजिंग चाह रहे, बदलाव चाह रहे कि भाई दूसरी पार्टी पकड़े जो अपने हक की बात करती हो। भाई चंद्रशेखर आजाद वो सबकी बात करते हैं, कोई मजलूम हो, मुस्लिम हो, दलित हो, किसी पर अत्याचार हो रहा हो, वो सबकी बात करते हैं। अच्छा, आज तो मुस्लिम और दलितों की बात कर रहे हैं। अगर कल सफलता मिल गई तो उसके बाद फिर वो दलितों की बात करने लगे आपको? देखो जी भाई जी, कल के बारे में तो किसी को कुछ नहीं पता क्या होगा। आदमी मौके पे और मौजूदा हालात के हिसाब से अपनी राय बदलता है। कल को क्या होगा तो कल के बारे में कल सोचेंगे। यानी फिलहाल मन बना लिया? फिलहाल तो मन यही है जी, भाई चंद्रशेखर आजाद के हम हाथ मजबूत करने और विधानसभा में कम से कम 10 में से 8 विधायक चुन के इंशाल्लाह भेजने। अभी और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद फुरकान। अच्छा फुरकान जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव में? किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, क्या माहौल बनने वाला है? अभी हमारे भाई रिजवान थे कैमरे पर, इत्तेफाक है, हमें इन्हीं के साथ में इत्तेफाक है। जो बात इन्होंने कही वो सब बहुत अच्छी बात कही है। बस अब तो हमारा मानना यही है कि हमारे कैंडिडेट जाहिद हसन है, नज़दीक के हैं, अपने भाई है। हम भी यही चाहते हैं कि अपना भाई हो कोई। कई दूसरी हमारे चंद्रशेखर आजाद जी हैं, सबकी बात करते हैं। और लीडर हो वो दबंग हो, उनकी बात वह अच्छी है। वो मुस्लिम समाज की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, पिछड़े की बात करते हैं, वो सभी की बात करते हैं। जैसे हमारी मोदी सरकार बोलती थी कि सबका साथ सबका विकास, नहीं, ये बोलते हैं। तो क्या लगता है, सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं किसका हो रहा है विकास? विकास तो ये देखिए आप, जितना नुकसान मुस्लिम समाज और दलित समाज को है सबके साथ में, वो शायद ही किसी पर उसको हो और दूसरे समाज को तो नहीं हो। यही तो बिरादरी ऐसी है जिनको सबसे ज्यादा नुकसान उठाना और झेलना पड़ रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि सारी योजनाओं का लाभ मुस्लिम भी उठा रहे, सब लोग उठा रहे, मुस्लिम की संख्या ज्यादा है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर जो फ्री जो खाद्यान्न दिया जा रहा है उसका लाभ मिल रहा है। देखिए 2013 से पहले खाद्यान्न तो मिलता था, महीने में मिल जाता था, अब 2 बार मिल रहा है। 5 किलो में कितना गुजारा करेंगे ये बताओ आप। और उस टाइम पे 20% था, अब 60% है, बल्कि 80% है। तो ये तो गरीब रेखा की तरफ ही धकेल दिया, गरीब बना दिया। और गरीब बना दिया। जो काम करने जाता था वो 5 किलो राशन देख के वो काम भी नहीं कर रहा।
तो फिर तो निठल्ला बना दिया। निठल्ला भी बना दिया इस सरकार ने, तो इसमें तो नुकसान ही है। जो करना ही कर्म है, आदमी करेगा तो खाएगा, नहीं तो कुछ नहीं। 5 किलो राशन से कितना होगा, कितने दिन चलेगा? तो ये तो सब बेकार के जुमलेबाजी है। मोदी सरकार शुरू से ही जुमलेबाजी करती है। चुनाव को लेकर क्या माहौल बन रहा है? चुनाव को लेकर हम चंद्रशेखर भाई के साथ हैं। हम उन्होंने एक कैंडिडेट दिया है हमें मीरापुर विधानसभा सीट से, जाहिद हसन है, हमारे भाई रुड़कली वाले अपने पास के हैं। देखो नया चेहरा है, आना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि अपने नज़दीक के हैं, कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी होती है अपने भाई को बुला तो लेंगे। अभी बहुत आए बहुत गए, दोबारा चेहरा भी नहीं देखा सरकार हमने उनका। अच्छा, ज्यादा जल्दी नहीं लग रही कि जिस तरह जल्दी फैसला लिया जा रहा? अभी टाइम है चुनाव को, तारीख भी घोषित नहीं हुई और कैंडिडेट भी पूरे घोषित नहीं हुए हैं। अगर कोई दूसरा कैंडिडेट इस तरह का आता है कि आपको पसंद है, फिर क्या? देखिए चल रहा है माहौल जिस तरह का, आप अभी आए हैं, हम अभी का माहौल बता रहे हैं आपको। आगे आने वाले टाइम में क्या माहौल होगा क्या नहीं होगा, वैसे जो हमें अब लगता है, हमें यही लगता है कि बस जाहिद भाई परफेक्ट है। आपका नाम क्या है? नहीं जमा आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल मीरापुर विधानसभा में? जी, मीरापुर विधानसभा में सबसे पहले तो लोग उत्साहित हैं। जो जाहिद भाई को टिकट हुआ है बहुत ज्यादा, कि पहली बार ऐसा हुआ। एक बार पहले हुआ था जो महराजुद्दीन तेवड़े वाले, उनको समाजवादी से मिला था। पिछली बार वे चंदन जी है जो यहाँ से जीत कर गए थे, और मुस्लिम समाज और भी सभी उनको भारी मतों से जीत कर यहाँ से भेजा। तो लोग परेशान थे उससे लेकर, क्योंकि उन्होंने उधर चेंज हो गए, समाजवादी छोड़िए लोकदल से उधर अपना गठबंधन बना लिया, चले गए बीजेपी के साथ। तो लोगों को ने जब से मन बनाया कि अब की बार कोई ना तो बाहरी कैंडिडेट होगे, अपने यहाँ का कैंडिडेट हो। और वो सबसे बड़ी बात है कि भाई जाहिद रुड़कली वाले, नहीं, चंदन चौहान भी बाहरी नहीं है, उसके फादर भी यहाँ से सांसद रहे हैं, वो फिर विधायक रहे, अब सांसद भी है वो यहीं से, तो और रहने वाले भी नजदीक। नहीं यहीं से है और बाहरी भी नहीं है। लेकिन सबसे जो एक दिमाग में माइंड सेट बन गया लोगों का कि यहाँ से जीतकर जो भी कैंडिडेट आया और वो उधर पलटी मार गया, तो सबसे बड़ी बात ये लोगों के मन में कि भाई अपने यहाँ का कैंडिडेट हो और उसको जिताए, लोगों के लिए काम तो करे। किस तरह का समीकरण बनेगा? समीकरण तो ये है जी, यहाँ 1.5 लाख प्लस मुस्लिम वोट है, दलित बड़ी मात्रा में, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाए तो भारी मतों से जाहिद भाई की जीत होगी। तो लोग दोनों कह रहे हैं भाई जो मुस्लिम समाज है मन बना रखा कि पूरा समाजवादी पार्टी पे जाओ। नहीं, समाजवादी पार्टी पे पहले जाते थे और गए हैं 100%। पिछले चुनाव में भी जो असेंबली का चुनाव था उसमें और पीछे भी, लेकिन देखा लोगों ने जिस तरीके का उनका ब्याह है, लोगों के साथ में जो कैंडिडेट भेजते हैं उससे ज़्यादा परेशान है, लोगों ने लेके फैसला लिया। उन्होंने मन बना लिया कि अब की बार चंदन जी के साथ है और जो जाहिद भाई को टिकट हुआ बुक्का मन बना लिया 100%। अभी आपने सुना जो भोपा के ग्रामीण है, उन्होंने अपनी बात बताई है कि इस चुनाव में क्या रहने वाला है।